कहते हैं। मान लो कि जैसे 50 वाद्ययंत्र से निकले हुए आवाज यदि एक लय में आ जाता है, एक सुर में आ जाता है, तो उसी आवाज को हम संगीत कह देते हैं। उसी प्रकार से अपने घर में, अपने परिवार में, अपने संस्था में, अपने संगठन में कोई बाजा पत्नी के रूप में है तो कोई बाजा पति के रूप में है, कोई बाजा ननद के रूप में है तो कोई बाजा भाभी के रूप में है, कोई बाजा पिता के रूप में है तो कोई बाजा पुत्र के रूप में है। अपने परिवार में यदि हम 10 सदस्य हैं, 15 सदस्य हैं, तो समझ लो कि हम एक एक वाद्य यंत्र हैं। और यदि हमारे विचारों में मतभेद हुआ, भावों में मतभेद हुआ, रुचि में मतभेद हुआ, तो फिर हमारे मुंह से, हमारे जीवन से जो आवाज निकलेगी वह पागल खाने की आवाज होगी। लेकिन यदि एक विचार, एक सुर में एक साथ सबका आवाज निकला, भाव निकला, विचार निकला, तो हमारा ही घर संगीत का कारखाना हो जाएगा, हमारा जीवन संगीतमय हो जाएगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि पति और पत्नी में विवाद झलकता है तो इसका मतलब है कि उसका सुर दोनों का एक में मिल नहीं रहा है। नारी पुरुष जब एक मत होई, जुग जुग राज करे नर सोई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि स्त्री और पुरुष, पति और पत्नी का जीवन दोनों मिलाकर के गृहस्थी का मार्ग पूर्ण होता है। और उसमें पत्नी कुछ और सोच रही हो, पति कुछ और सोच रहा हो, सास कुछ और सोच रही हो, बहू कुछ और सोच रही हो, बेटे कुछ और सोच रहे हो, पिता कुछ और सोच रहे हो। परिवार में 4 सदस्य हैं और चारों का सोच एक जगह पर आकर के एक केंद्र पर मिल नहीं रहा हो, तो उस घर में कभी संगीत बजेगा? तब क्या होगा? महाभारत का नगाड़ा बजेगा। बजेगा कि नहीं? चाहे वो रिश्ता कोई भी हो, उस रिश्ते में महाभारत का नगारा तब तक बजेगा जब तक सोच का तार एक जगह पर आकर के मिलता नहीं है, विचारों का तार एक जगह पर आकर के मिलता नहीं है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जीवन में आपके पास धन कितना हो जाए, पद कितना हो जाए, प्रतिष्ठा कितना हो जाए, ऐश्वर्य कितना हो जाए, लेकिन यदि जीवन के इस सुर को एक साथ आपने नहीं मिलाया, विचारों के सुर को एक साथ नहीं मिलाया, भावों और रुचियों के सुर को एक साथ नहीं मिलाया, तो फिर आपका जीवन वही महाभारत का नगारा बने रहेगा। आपका जीवन कभी संगीत नहीं बन सकता है। लेकिन सफलता इस बात में है कि आपका, हमारा जीवन गीत बन सके। सफलता इस बात में है कि हमारे और आपके जीवन में संगीत का दिया जल सके। श्री कृष्ण ने, बुद्ध ने, महावीर ने, सदगुरु कबीर ने हमें यही सिखाया। यह करने के लिए हमें सीखना चाहिए कि हम आपस में टूटे नहीं, हम आपस में इकट्ठे रहें। और यदि हम आपस में भाव से, विचार से इकट्ठे रहेंगे तो हमारा शरीर भले ही अलग अलग रहेगा, वैसे शरीर को तो अलग अलग रहना ही है। किसी का भी शरीर हो, कोई कितना भी अपना करीबी हो, शरीर के दृष्टिकोण से तो अलग अलग रहना ही पड़ता है, मजबूरी है, जीवन की मजबूरी है। लेकिन भाव से हम एक धरातल पर हो, विचार से हम एक धरातल पर हो। ऐसा नहीं कि वही बेटा, बहू, पति, पत्नी, ननद, भौजाई सब अलग अलग दिशा में बटे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि अलग अलग दिशा में बटे रहेंगे तो क्या होगा? अलग अलग सोच में बटा रहेंगे तो क्या होगा? कभी जीवन में प्रेम की मिठास नहीं मिलेगी, कभी जीवन में शांति नहीं मिलेगी। साधन बहुत मिल जाएंगे, सुविधाएं बहुत ज्यादा मिल जाएगी, लेकिन जीवन में जिस सुख की तलाश आप कर रहे हैं, पूरे जिंदगी आप भटकते रह जाइएगा, लेकिन वह सुख कभी मिलेगा नहीं। साधन मिल जाएंगे, पहनने के कपड़ा बढ़िया बढ़िया मिल जाएंगे, खाने के लिए भोजन बढ़िया बढ़िया मिल जाएगा, रहने के लिए मकान बढ़िया बढ़िया मिल जाएगा, गर्मी है तो एसी की सुविधा मिल जाएगी, लेकिन मन में जो उलझन चल रही है, मन में जो पीड़ा टीस मार रही है, उस टीस से मुक्ति आपको कभी नहीं मिलेगी। रात कभी चैन की नींद नहीं आएगी और दिन कभी सुकून से गुजरेगा नहीं। यदि रात को चैन से के साथ सो करके गुजारना चाहते हैं और दिन को आनंद के साथ बिताना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको अपने विचार में समरसता लानी होगी। आपको जब जिसके भी साथ में आप जीवन जी रहे हैं, उसके सुर में सुर आपको मिलाना होगा। इसको परम पूज्य सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी एक कहानी के माध्यम से बहुत बार बताया करते थे। और चूंकि छत्तीसगढ़ में गुरुदेव जी का जीवन अधिकांश गुजरता था, मैं तो अभी अभी जो परसठी में कार्यक्रम में गया था, तो वहां पर एक पुराने भक्त आए थे
और स्वागत भाषण देने के लिए जब उनको खड़ा किया गया, उस भक्त ने शायद गुरु जी से बहुत करीबी रहे हों, पुराने जमाने से देखते हो, तो गुरुदेव जी के संबंध में चर्चा करते करते उन्होंने कहा कि इस इलाके में गुरुदेव जी का समय उसके जीवन के 57 साल गुजरा है। कितना दिन? 57। उनके मुख से मैं सुना, मैं देखा तो नहीं। तो सोचिए कि इस धमतरी क्षेत्र में, खास करके धमतरी क्षेत्र को सदगुरु कबीर साहब की परंपरा की राजधानी कहा जाता है। केवल छत्तीसगढ़ में नहीं, अब छत्तीसगढ़ की राजधानी तो रायपुर है। सदगुरु कबीर साहब के विचारों के, अपने साधु समाज के साधु चरित्र के लिए छत्तीसगढ़ में भी धमतरी को साधु समाज की राजधानी कहा जाता है। ये केवल छत्तीसगढ़ से बाहर भी ये चर्चा है। बिहार में भी हम लोग इस बात को दूसरों से भी सुनते हैं, जो भी संत यहाँ आते हैं तो धमतरी जिला की काफी बड़ाई करते हैं। तो स्वाभाविक है कि इस जिले को संत महापुरुषों ने सींचा होगा। उस सभी महापुरुष जिसने जिसने इस राज्य को, इस जिले को सींचा होगा संस्कारों से, उसमें सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी का नाम भी अग्रिम पंक्ति में लिया जाता है। तो वो बेचारे उद्बोधन के दरमियान में वो भाई साहब बता रहे थे कि लगभग 55 से 57 वर्ष इस इलाके में गुरु जी के आना जाना, आगमन बराबर हुआ करता था। तो इतने दिन से जिस इलाके में वो आए होंगे तो शायद जीवन जीने के कोई ऐसे सूत्र नहीं बचे होंगे जो उन्होंने सिखाए ना हो। ये कहानी जो मैं गुरु जी के साहित्यों में पढ़ा, उनके प्रवचनों में सुना, तो आप लोग वंचित नहीं होंगे, सुने जरूर होंगे। मैं थोड़ा सा ताजा कर दूं, इजाजत है? ताजा करूं? सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी कहते क्या थे कि जीवन को सुखी बनाने का, जीवन को संगीत बनाने का सूत्र क्या हो सकता है? वह सूत्र इस कहानी में छिपा हुआ, जो गुरुदेव जी कहते थे कि एक घोड़ा बेचने वाला व्यापारी था और वह अपने घोड़े को लेकर के कहीं बेचने जा रहा था। जाते 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 रास्ते में शाम हो गया। तो शाम होने के बाद घोड़ा भी थक गया, अब घोड़ा को जो बेचने के लिए जा रहा था वह बेचारा भी थक गया। किसी तरह से लड़खड़ाते चाल में दोनों, घोड़ा भी चल रहा था, घोड़ा को ले जाने वाला जो व्यापारी था वह भी चल रहा था। अचानक घोड़े को प्यास लग गई। तो घोड़े को प्यास लगी, अब घोड़ा से चला नहीं जा रहा था। व्यापारी समझ गया कि हमको प्यास लगी है तो साथ साथ घोड़ा को भी प्यास का ही एहसास हो रहा है, इसलिए वो चल नहीं पा रहा है। एक कहावत है ना कि अपने दिल से जानो पराए दिल का हाल। दिन भर चल रहे हैं, हमें भूख लगी है तो सामने वाले को भी भूख लग सकती है। हमें प्यास लगी है तो अपने एहसास से हम मान सकते हैं कि सामने वाले को भी प्यास लगी होगी। तो वो व्यापारी यह समझा कि जैसे हम प्यासे हो गए तो ये घोड़ा भी प्यासा हो गया होगा। सोचने लगा कि कहीं कोई पानी का स्रोत मिले तो हम भी पानी पी के प्यास बुझावें और थोड़ा इस घोड़ा को भी पानी पिला दें। तो मन में ऐसी भावना करके जा रहे थे। जाते 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 संजोग से, चूंकि जमाना बड़ा पुराना रहा होगा, हर जगह ये नल की व्यवस्था, जल की व्यवस्था, पोखर आदि की व्यवस्था नहीं होगी। उस समय में लोग पानी का स्रोत, पुराने जमाने में यदि स्मरण हो आप लोगों को, तो कुएं से लोग पानी निकालते थे। हम लोग बचपन में बिहार प्रदेश में देखे हैं कि खेत में कोई जैसे प्याज, लहसुन या कोई फसल भी लगाते थे ना, तो अपने खेत को पटाने के लिए खेत में ही कुआं खोदा जाता था, तत्काल वाला। मिट्टी को खोद खोद करके, जहां 25-20 फीट नीचे खोदा जाए तो उसमें से पानी निकलता था। अब उसकी जरूरत नहीं है, बिजली वगैरह सुविधा हो गई तो लोग पंपिंग सेट चलाता है, डीजल से मोटर चलाता है। ये हम लोग अपने बचपन में, मैंने 30-35 साल पहले कह दीजिए, 20-25 साल पहले कह दीजिए, तो उस समय देखे हैं। इस इलाके में ऐसा होता था कि नहीं होता था? होता था पहले। तो पुराने जमाने की बात है, कुआं से पानी निकाल करके एक किसान अपने खेत में पानी डाल रहा था, पटवन कर रहा था, सिंचाई।
तो जैसे दूर से ही वह घोड़ा वाला देखा तो उसे बड़ी खुशी हुई कि हम अपना भी पानी पी के प्यास बुझा लेंगे और घोड़ा को भी कुछ पानी पिलवा करके इसकी भी प्यास बुझा दे। गया जहां वो किसान खेत में पानी पटा रहा था, तो आदमी को पानी पीने में तो कोई अड़चन नहीं हुई, क्योंकि आदमी कितना पानी पिएगा, 1-2 लोटा पीते पीते उसका पेट भर जाएगा। लेकिन घोड़ा को पानी पिलाना है तो वो किसान थोड़ा कहे कि नहीं पिलाने देंगे। तो व्यापारी ने पूछा कि क्यों नहीं पिलाने दोगे? कहा इसलिए कि घोड़ा को पानी पिलाने में ही तो एक कुआं से थोड़ा बाल्टी निकलता है, अब नाली में पानी डालते हैं तो खेत तक जाते जाते थोड़ी सी पानी पहुंचती है। इसको पिलाने में यदि हम घोड़ा को पिलाने में 2 बाल्टी पिलाए तब तक में तो पानी की धारा सूख जाएगी, तो फिर वो धारा पकड़ाने में हमको बड़ी लेट लगेगी। तो इसलिए आप पानी पी लो, घोड़ा को पानी हम नहीं पिला सकते। तो व्यापारी थोड़ा अनुनय विनय किया तो किसान कहा कि रुको, एक युक्ति बताता हूं, ऐसा काम करो तुम्हारे घोड़े की भी प्यास बुझ जाए और हमारे खेत में जो ये धार जा रही है पानी की, वो धार भी न सूखे, दोनों बना रहे। तो बाल्टी में तो हम घोड़ा को पानी पीने नहीं देंगे, लेकिन हाँ ऐसा कर सकते हैं कि हम कुआं से पानी भरते हैं और उस नाला में पानी गिराएंगे, तुम उस घोड़े का मुंह नाले में पकड़ करके रखना, और जब पानी गिराएंगे तो तुम्हारा घोड़ा 2-4 घूंट पानी घोड़ा भी पी लेगा और पानी भी थोड़ा बह करके नाली में जो वो लाइन लगी हुई पानी की कतार वो लगी रही, धारा टूटेगी नहीं। तो इससे दोनों का काम हो जाएगा, तुम्हारा भी काम बन जाएगा और मेरा भी काम बन जाएगा। ये कहानी मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहानी कौन कह रहे हैं? पूज्य गुरुदेव श्री अभिलाष साहब जी कहते थे। तो इस वजह से वो धारा भी बनी रहे और घोड़े के प्यास भी बुझ जाए, तो ऐसा करना है। यह युक्ति सोच करके दोनों में सहमति बनी और घोड़ा वाला जो व्यापारी था अपने घोड़े का मुंह पकड़ करके नाली के पास रखा। लेकिन एक समस्या आई। समस्या क्या आई कि घोड़ा का मुंह पकड़ करके तो वो रखे हुए थे, लेकिन जैसे ही वो पानी भरने के लिए बाल्टी को नीचा किए तो बाल्टी किस चीज पे लगा हुआ था? चरखी पे लगा हुआ था। बाल्टी से खींच करके तो उतना नहीं पानी डाला जा सकता है ना। तो एक व्यवस्था लोग करते थे कि बांस 2 ठो गाड़ के उसमें एक चरखी लगाते थे, उस पे रस्सी दे के खींचते थे। चरखी न कहते हैं, कबीर साहब की भाषा में उसको रहट कहा जाता है। रहट माल पनघट के भीतर कबीर साहब का एक पद है। तो जिसको आम बोलचाल में हम लोग चरखी कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब उसको रहट कहते हैं। तो वो चरखी वाला कुआं देखे हैं कि नहीं देखे? आप देखे होंगे। तो उस चरखी पर जो रस्सी लगी हुई थी, किसान जैसे ही रस्सी ढीला करते तो चरखी नाचेगा, तो न बाल्टी नीचे जाएगी, और फिर बाल्टी नीचे गई, फिर पानी भरेंगे तो फिर रस्सी को खींचेंगे तो फिर चरखी घूमेगा। तो वो चरखी घूमने के, रस्सी नीचे जाने और रस्सी ऊपर आने के क्रम में जो चरखी घूमती थी तो चरखी से चिंचियाहट की आवाज निकलती। चिंचियाएगा कि नहीं? आवाज करेगा ना, किसी भी प्रकार का करे वो आप लोग समझ लीजिए। तो उस चरखी से चिंचियाहट की आवाज निकलती थी। तो चरखी से जो आवाज निकलती थी वो आवाज उस घोड़ा को पसंद नहीं था। समझ गए? तो प्यास तो लगी है घोड़े को, पानी पीने के लिए किसान, वो उसका जो व्यापारी है वो उसको मुंह पकड़ करके रखे हुए कि पानी निकलेगा तो ये पिएगा, इसकी भी प्यास बुझेगी, मेरी तो बुझ गई। तो ऐसा सोच करके मुंह वहां पकड़ के रखे थे, और उसी के कपार के, उसी के घोड़ा के माथे के ऊपर में वो चरखी लगी हुई थी। तो जैसे ही बाल्टी नीचा करे तो चरखी चले, उससे चिंचियाहट की आवाज हो, और जैसे बाल्टी ऊपर करे तो फिर चरखी नाचे तो फिर चिंचियाहट की आवाज हो। और चिंचियाहट की जैसे आवाज हो, घोड़ा भड़क करके एकदम मुंह ऊपर कर ले। अब मुंह ऊपर करेगा तो फिर पानी ऊपर में पिएगा कैसे? पिएगा? नहीं पिएगा। बार बार यही चरखी नाचने के क्रम में जो चिंचियाहट की आवाज होती थी, उस आवाज को सुन करके घोड़ा भड़क जाता था। परिणाम यह होता था कि जब जब वो बेचारा पानी नीचे में गिरावे तब तक घोड़ा भड़क करके मुंह ऊपर कर लेता था। तो घोड़ा की प्यास कभी बुझेगी? नहीं ना बुझेगी। पता नहीं सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी कहानी कहां से खोज करके लाए थे। लेकिन जीवन के फार्मूला को सिखाने के लिए
जीवन को संगीत कैसे बनाया जाए, उस फॉर्मूले को सिखाने में ये कहानी बड़ी संजीवनी बूटी का काम करती है। घोड़ा भड़क करके अपना मुंह पीछा कर लेता है, बार बार किसान तब तक में पानी डाल देता है, और जब तक में चचियाहट बंद होती है पानी बह करके चली जाती है। अब पानी जब तक गिरते रहती है तब तक चचियाहट होते रहती है। समस्या यह है कि उस चचियाहट से उस घोड़े को बड़ी परेशानी है। व्यापारी किसान से निवेदन करता है कि ऐसा करो किसान भगवान कि थोड़ी सी चरखे की चचियाहट को बंद कर दो ना। उस चचियाहट को बंद करने के लिए कह रहा है, अपने घोड़े को सिखा नहीं सकता कि चचियाहट को थोड़ा बर्दाश्त कर लो। वो निकलने वाली कर्कश आवाज को घोड़ा बर्दाश्त करे तो घोड़े का भी समाधान हो जाएगा, किसान का भी समाधान हो जाएगा। लेकिन वह व्यापारी घोड़े को तो समझा नहीं पा रहा है, किसान को उस चचियाहट को बंद करने के लिए बता रहा है। कदाचित यही व्यवहार मनुष्य भी इस संसार के प्रति करता है। जब भी कुछ बुरा होता है तो सामने वाले को ये ठीक करने की बात तो सोचता है, लेकिन अपने आप को ठीक करने की बात कभी यह सोचता ही नहीं। जब भी कुछ कमी देखता है, जब भी कुछ बुराई देखता है तो दूसरे में देखता है, अपने में कभी किसी बुराई को देखता ही नहीं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उर्दू के एक बहुत बड़े शायर मिर्जा गालिब, उन्होंने कहा कि सारी उम्र गलतियां हम यूं ही करते रहे। मिर्जा गालिब का कथन है कि सारी उम्र गलतियां हम यूं ही करते रहे, दाग चेहरे पर था लेकिन हम आईना को पोंछते रहे। दाग चेहरे पे था, हम आईना को पोंछते रहे। दुनिया के अधिकांश लोगों से गलती यही होती है। अब किसी के चेहरे पर कोई काला टीका लग जाए, काला दाग लग जाए, वो एक आईना के पास जाए और आईना में अपना चेहरा निहार के देखे तो कालिख झलके। अब उस कालिख को मिटाने के लिए अपने चेहरे पर तो कुछ न करे, और हाथ में रुई ले और दूसरे हाथ में कटोरा में गुलाब जल ले, सामान्य जल से थोड़ा महंगा वाला, और गुलाब जल ले करके रुई में भिंगा भिंगा करके आईना को एकदम दिन भर पोंछते रहे। आईना और चमक उठे, और उस चमकते हुए आईना के सामने फिर चेहरा लेकर के जाएगा तो दाग कम हो जाएगा कि दाग और निखर जाएगा? क्या होगा? क्या होगा? थोड़ा मेरे सवालों का कुछ कुछ जवाब देते चलो भाई। आईना जब जितना साफ होगा तो चेहरे की दाग और घटेगी कि चेहरा का दाग और निखर उठेगा? बढ़ जाएगा ना। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जहां साफ करना था वहां साफ नहीं किया गया, जिसको साफ करने की कोई जरूरत नहीं थी उसकी को और रगड़ा गया। मनुष्य की यह विडंबना है कि अपने चेहरे की तरफ वो कभी देखता नहीं। बुराई जब भी देखनी होती है तो दूसरे में देखता है, अच्छाई जब भी देखनी होती तो उसे लगता है कि हमसे ज्यादा अच्छा तो दुनिया में कोई है ही नहीं। सामने वाला, बुराई है तो सामने वाले में, अच्छाई है तो हम में। तुमसे हम नहीं कम है बाबू, तुमसे हम नहीं कम, तुम हो राइफल बंदूक तो हम हैं एटम बम। ये आदमी का नेचर है कि तू बुरा है तो तू है और अच्छा है तो हम। शायर कहते हैं कि सारी उम्र गलतियां हम यूं ही करते रहे, दाग चेहरे पे था लेकिन हम आईना को पोंछते रहे। सामने वाले में गलती ढूंढते रहे, अपने अंदर कभी झांक करके नहीं देखे। लेकिन कबीर साहब का मंत्र यह है कि जीवन को संगीत बनाना है तो आईना में कभी दाग को मत देखना, चेहरे में दाग को देखना। इसी भाव को स्पष्ट करने के लिए कबीर साहब की वह साखी है, बुरा जो देखन में चला। तो कबीर साहब को क्या मिला? क्या मिला? बुरा जो देखन में चला तो बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आपने, अपने चेहरे के तरफ देखा तब मुझसे। आगे बोल दीजिए ना आप, बोलिए, जोर से बोलिए। छत्तीसगढ़ के लोग कम खाते हैं क्या? आवाज इतना बड़ा डाउन है, लगता है ब्लड प्रेशर सबका लो हो गया है। आप कहें तो चीनी नमक घोल करके पिलवा दिया जाए आपको। ब्लड प्रेशर ठीक ठाक है ना आप लोगों का? तो ठीक है, तो आवाज इतना सुस्ताया हुआ नहीं होना चाहिए, थोड़ा बढ़िया से। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया, आवाज फिर कम आई।
अब दूसरा वाला सत्र में श्री समता साहब जी एक बाल्टी घोड़ करके लाएगी, नमक और चीनी। हाँ, कल से ही हमको इतना खिला रहे कि मेरा एनर्जी पावर पूरा हाई लेवल में पहुंचा दिया है, तब इतना गरज करके मैं बोल रहा हूं, आवाज इतनी जोर से जा रही। लेकिन आपकी संख्या इतनी है। अब देखो, कल से मैं यहाँ आया हूं तो स्वागत के लिए जब भी इधर उधर निकलता हूं कुछ युवा साथी पटाखा फोड़ते हैं। इतना छोटा सा पटाखा फोड़ते हैं, बड़े धमाके की आवाज करते, कान बंद करना पड़ता है ना। सोचो कि इतना बड़ा पटाखा में इतना पावर है कि कान बंद करवा देता है, और यहाँ पर ये 3.5 हाथ के इतने बड़े बड़े पटाखे बैठे हुए लेकिन आवाज नहीं करता है। एक बार धमाकेदार आवाज करो। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया। हाय, अभी भी नहीं आया। एक बार और बढ़िया से बोलो। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आपना, मुझसे बुरा न, मुझसे बुरा कोई नहीं। ये अपने आईने को छोड़ करके एक बार अपने चेहरे की तरफ देखने का सूत्र है कबीर साहब की साखी में। कबीर साहब कहते हैं कि मुझे लोग सदगुरु कहते हैं, संत कहते हैं, फिर भी मैं अपने तरफ निहारता हूं तो मुझसे बुरा ना कोई। जीवन को संगीत बनाने का यही सूत्र है कि बहू यदि सास के तरफ देखे तो सास मुंह से देवी झलके, और अपने तरफ देखे तो कमी देखे कि नहीं मुझ में ही कमी है, इसमें सुधार कर लेना चाहिए। सास अपने तरफ देखे तो अपने तरफ देखने पे उसे लगे कि नहीं बहू तो हमारी बेटी के तरह ही है, लेकिन कुछ न कुछ कमी हम ही में है, हम ही चिड़चिड़ा जाते हैं थोड़ा सा, इसलिए बहू से थोड़ा नाराज हो जाते हैं, डांट देते हैं। हम अपनी कमी को दूर कर ले। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी कमजोरी को निहारना शुरू कर दे तो जीवन को संगीत बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, तैर के पार जाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। यदि आपने गाना शुरू किया अपने जीवन के संगीत को, तो फिर आपके जीवन को गम बनाने के लिए धरती पे कोई पैदा नहीं हुआ है। कोई आपके जीवन को गम का सागर नहीं बना सकेगा। मैंने कहा कि आप अपने जीवन को अंधकार से बचाना चाहते हैं तो अपने जीवन को दीपक बनाना ही पड़ेगा। अपने जीवन को गम का समुद्र बनने से बचाना चाहते हैं आप, तो अपने जीवन को आपको संगीत बनाना ही पड़ेगा। और वो जीवन को संगीत बनाने का सूत्र यह है कि अपने अंदर के अवगुणों को खुद निहारना है, दूसरे में कभी अवगुण देखने का प्रयास नहीं करना है। तो वो किसान की मैं बात बता रहा था कि उसने कहा, घोड़े वाले व्यापारी ने कहा, किसान भाई ऐसा है कि थोड़े चरखे की चचियाहट को तुम बंद कर दो। किसान ने कहा, बड़ा गजब है, चरखे की चचियाहट तुम बंद करने कहते हो, क्या तुम अपने घोड़े को समझा नहीं सकते हो कि चचियाहट थोड़ी देर बर्दाश्त कर ले? संभव तो वही है, ये संभव नहीं कि चचियाहट बंद हो सके। घोड़े को समझाया जा सके यह संभव है, दूसरे को सुधार सके हम ये संभव नहीं है। अपने आप को हम सुधार लें ये संभव है। और संतों की यही युक्ति, वो ऐसी युक्ति देती है कि हमें अपने आप को संभालने का मौका दे देता है। एक आदमी बहुत ज्यादा बीमार था और एक मनोचिकित्सक के पास गया, वो जो मानसिक रूप से बीमारी का इलाज करते हैं, ऐसे मनोचिकित्सक के पास वह बीमार व्यक्ति गया। मनोचिकित्सक ने उससे कहा कि देखो बेटा, ऐसा है कि तुमको धरती से एलर्जी है, जमीन से ही एलर्जी है। उस जमीन से जब तक तुम्हारे शरीर का संपर्क होता रहेगा तुम्हारी बीमारी कभी खत्म नहीं होगी। पूछा गया कि आखिर धरती से नाता तोड़ करके जीवन कैसे जिया जा सकता है? जीवन रहेगा तो धरती से तो संपर्क करना ही पड़ेगा, हवा से संपर्क करना ही पड़ेगा, पानी से संपर्क करना ही पड़ेगा, अग्नि तत्व से संपर्क करना ही पड़ेगा। तो कैसे क्या किया जाए?
मनोचिकित्सक ने कहा कि नहीं, आपको ऐसी एलर्जी है कि आप पृथ्वी के संपर्क में जब भी आओगे आपकी बीमारी और बढ़ जाएगी। अब वो बेचारा और परेशान हो गया कि एक तो बीमारी के तकलीफ से हम मर रहे थे, ये तो डॉक्टर साहब के पास आए तो इसने ऐसा चीज बता दिया कि अब और जल्दी लगता है प्राण पखेरु उड़ जाएगा। तो चिंता में बड़ा परेशान रहने लगा। संजोग की बात, हमारे ही इसी संत मंडली में से कोई विवेकी संत उसके पास गए। देखो, जीवन की उलझनों को सुलझाने का सूत्र संतों के पास कैसे होता है। उससे कहा गया कि क्या करें। डॉक्टर से पूछा गया कि कुछ उपाय बताइए, जीवन जीने के लिए पृथ्वी से नाता तोड़ करके कैसे जिया जा सकता है। डॉक्टर ने कहा कि आपके पास पैसा है? कहाँ, पैसा तो बहुत है। कहा यदि पैसा है तो आप जहां जहां यात्रा करेंगे, जहां जहां जाएंगे, पूरे धरती पर चमड़े को बिछा दीजिए, उसके ऊपर में चलिएगा तो धरती से आपके संपर्क कट जाएंगे, कनेक्शन कट जाएगा, तो एलर्जी बंद हो जाएगी। क्या क्या करने के लिए? जैसे ये कालीन बिछी हुई है कि जहां पर भी आपको जाना हो तो क्या करना, चमड़े को बिछा देना, तो तू जमीन की एलर्जी से बच जाएगा। डॉक्टर के इस उपाय को सुन करके जो रोगी है वो तो कहे कि एक तो मैं बीमारी से मरे जा रहा था, डॉक्टर साहब ने जो उपाय बताई, उपाय सुन करके तो और जल्दी मैं मर जाऊंगा। इतना पैसे कहां से लाऊंगा कि पूरे धरती पर चमड़े बिछाया जा सके। संजोग की बात, उस व्यक्ति को एक संत से संपर्क था। जब आदमी जीवन की कठिन समस्याओं से घिर जाता है, रोग का निवारण नहीं हो पाता, दुख का निवारण नहीं हो पाता किसी भी विधि से, तब आदमी को गुरु याद आता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। अब जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। गुरु यदि पहले दुख सुख के काल में भी स्मरण रहे तो दुख आएगा ही नहीं, लेकिन दुख आ जाने पर अधिकांश लोगों को भगवान, भगवती, देवी, देवता, गुरु, संत तब ये याद आने लगते। तो उस रोगी को डॉक्टर ने जो उपाय बताया, उस उपाय से इतना वो परेशान हुआ कि उसका दुख जितना था वो दुख में और 10 गुना ज्यादा बढ़ गया। चिंता बढ़ गई उसकी कि अब क्या करें। एक तो रोग के कारण मर रहे हैं, इलाज का जो उपाय बताया पूरी धरती पे चमड़ा बिछा करके चलो, ये उपाय तो इतना महंगा है कि ये तो उपाय और मार देगा। तो क्या करें, संत के पास गए। चूंकि नियम कहता है जब जीवन दुख से घिर जाए, कोई बात समझ में ना आवे। आपका, हमारा, किसी का भी जीवन दुखों से, संकट से, पीड़ा से, परेशानी से घिर जाए तो करना क्या चाहिए। जब जीवन दुख से घिर जाए, कोई बात समझ में ना आवे, तब करके भरोसा सद्गुरु पे, उनकी शरण में आ जाना।